ओके, तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 10 CBSE। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ओके, तो पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a 2 हो जाएगा, b हमारा k हो जाएगा और c हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया है सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट तो तभी होगा जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। दैट मीन्स ये वैल्यू हमको 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर। देखो b का वैल्यू है k² माइनस 4 इंटू a क्या है 2 है और c क्या है 3 है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, k² माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। तो k क्या हो जाएगा, k² इज इक्वल टू 24। तो k इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, अगर हम 24 को फैक्टर कर लेते तो हमें क्या मिलता है, देखो 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 6 2 3 3 और 1। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो k इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो k के हमारे दो वैल्यू क्या आ गए, एक तो होगा +2√6 और दूसरा होगा -2√6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर kx² माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, अभी ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू k, b इक्वल टू -2k और c मिल जाएगा 6। ठीक है, अभी हमें पता है b² माइनस 4ac का वैल्यू तो 0 है, तो b का वैल्यू डाल दो, -2k² माइनस 4 इंटू a है k और c है हमारा 6। तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 4 6 ज़ा 24k इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग 4k कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है, देखो यहाँ पर k बचेगा और यहाँ पर 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा 4k यहाँ पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो 4k वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले k माइनस 6 ऐसे ही लिखती हूँ और यहाँ पर 0 इंटू 4k हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पर k माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।